This is Dr. Jayant Vishe. I am diabetologist and currently working at Ananya Diabetes and Food Care Center. It is my own center. I did my MBBS from Pune, followed by diabetology and diabetic foot surgery from KID Bangalore. I did masters in endocrinology from UK, and I did fellowship in diabetic foot surgery from Raheja Hospital in Mumbai. So आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में. इट्स अ ग्लोबल एक्चुअली पैंडेमिक जस्ट लाइक कोरोना, बिकॉज राइट नाउ जो हमारे देश में या अगर दुनिया की भी हम बात करें तो मैक्सिमम पीपल आर नाउ सफरिंग विद हाइपरटेंशन. अगर हम NHFS 5 जो सर्वे आता है, नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो हमारा है सर्वे NFHS 5, अगर उसमें भी अगर हम देखेंगे तो मोर देन 60% डेथ्स, those deaths were now attributed to non communicable diseases. और non communicable diseases में सबसे important रहता है hypertension. So आज हम hypertension पे बात करेंगे, क्योंकि जो 17 मई थी उस दिन इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, या फिर जब BP 140 सिस्टोलिक BP और 90 डायस्टोलिक BP, अगर इससे ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि द पेशेंट इज नाउ सफरिंग, दैट पर्सन इज सफरिंग विथ हाइपरटेंशन. ऐसा नहीं है कि हम हमेशा देखते हैं कि 120/80 BP जो नॉर्मल रेंज है वो रहती है, बट बहुत बार हमको ये बताया जाता है कि 140 और 90 के ऊपर होता है तब तभी हाइपरटेंशन होता है. तो ऐसा नहीं है. अगर सिस्टोलिक BP 140 के ऊपर और डायस्टोलिक BP अगर 90 के ऊपर, इन दोनों में से एक भी अगर ऊपर है तो भी हम उसको हाइपरटेंशन ही कहते हैं और उसको ट्रीट किया जाता है. तो एक्चुअली होता क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब भी हमारा हार्ट जो रहता है, हृदय, वो पंपिंग होती है. सो जैसे ही पंपिंग होती है तो उस समय पे जो शुद्ध जो रक्त रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरीज द्वारा पंप किया जाता है, एओर्टा द्वारा सारे शरीर में पंप किया जाता है. सो उस वक्त जो प्रेशर निर्माण हो जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और उसको नापा जाता है और देखा जाता है कि वो रेंज में है या नहीं है. अगर ये रेंज में नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, इसको ब्लड प्रेशर है, मतलब हाइपरटेंशन है. जिसका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन. लेकिन ब्लड प्रेशर होने के मतलब ब्लड प्रेशर सब में तो प्रेशर होता ही है, लेकिन कुछ फैक्टर जो रहते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं. जैसे कि उम्र, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज एडवांस हो जाता है, तो जो ये आर्टरीज रहती है जो शुद्ध रक्त लेके जाती है सारे शरीर की तरफ, वो स्टीफ हो जाती है, मतलब कड़क हो जाती है. उनमें जो इलास्टिसिटी जो रहती है, स्ट्रेचेबिलिटी, वो उतनी नहीं रहती है. और उसके साथ उसका जो ल्यूमेन रहता है, अंदर का जो पैसेज रहता है, एक पाइप में जैसे पैसेज रहता है, वो कम होता जाता है. तो जैसे ही आर्टेरियल स्टिफनिंग एज एडवांस के साथ या फिर ल्यूमेन नैरोविंग होता है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है. बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनके फैमिली में हृदय रोग के पेशेंट्स रहते हैं, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है. दैट इज जेनेटिक एक्चुअली. तीसरा जो रहता है, जिनके आहार में है, जो डाइट है, उसमें अगर नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, नमक की सोडियम क्लोराइड है, सोडियम रहता है, तो उसके कारण भी BP बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई व्यक्ति इनके एडल्टहुड में एक्सरसाइज ही नहीं करता है और पूरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के काम है, तो उन लोगों में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. आजकल बहुत सारा एक ट्रेंड ही चल रहा है कि बहुत सारा जंक फूड लोग खाते रहते हैं, और उसके आप देखोगे तो इंस्टा और FB पे रील्स तक बना देते हैं कि वो सारे, बट वो सारे पदार्थ जो रहते हैं, जो खाया जाता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है. कि जितना उसमें फैटी फूड रहेगा, जितनी चर्बी रहेगी उसमें, वो सारी बाद में जमा होने वाली है आर्टरीज में, और जिसको हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस. तो इसी के साथ ही अगर जो आजकल हमने ये पाया गया है कि स्ट्रेस लेवल लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लॉट ऑफ स्ट्रेस अलोंग विथ लैक ऑफ स्लीप, और लोगों का बिकॉज ऑफ सेल फोन, बहुत सारे लोग 11 बजे तो बेड पे जा रहे हैं लेकिन वो सोते हैं 2 बजे. सो लैक ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस also affecting the blood pressure. So ये सारे
जो चीजें है वो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, और इन लोगों में अक्सर हाइपरटेंशन की शिकायत बहुत अर्ली एज में होना शुरू हो गया है। अर्लियर ऐसा था कि 4 डिकेड के ये डिसीज रहते थे, अभी 20 की उम्र में ही, अब के सेकंड डिकेड में ही शुरू हो जाता है हाइपरटेंशन देखना। और along with diabetes we also call hypertension as a silent killer. Why silent killer? Because gradually hypertension affect almost all your system. It can affect your heart, it can affect your kidney, it can affect your arteries, it can affect your eyes, it can affect your brain. So hypertension के कारण बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है जिस आगे चल के, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि साइलेंट किलर। तो इसका भाई जब हम आमतौर पे बोलते हैं कि फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के क्या किया जाता है, उसका मैनेजमेंट क्या है, तो इन चीजों पे आपको मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। एक तो प्रिवेंशन से पहले हाइपरटेंशन को, बीपी को अक्सर आप मॉनिटर किया करिए। अगर आप मॉनिटर करते हो, आजकल ऑटोमेटेड बीपी मॉनिटर बाजार में अवेलेबल है, तो आपको उसको मॉनिटर करना है। और बीपी आप अगर देखोगे कंसिस्टेंटली 3 रीडिंग अगर आपकी 140 सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक 90 के अबव आती है, तो हम उनको बोलते कि यार इनको अभी हाइपरटेंशन है, तो आपको बीपी पे मॉनिटर करना है, जिसको हम स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और उसको सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का नोटिंग करनी है। अगर आप उसको कंटिन्यू मॉनिटर करते तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं। लेकिन क्या प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। हम हमेशा बोलते हैं, इवन डायबिटीज में भी जब हम ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एमएनटी या फिर मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। वैसे ही लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हाइपरटेंशन प्रिवेंशन में। मतलब क्या है, ऑब्वियसली आपको डेली एक्सरसाइज करना है। सो इवन डेली 30 मिनट्स वॉक पर डे, या फिर इंडिया को आज विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को योग दिया है। अगर योगा आप डेली 15 मिनट का भी करते हो, सो इट बेसिकली कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर। सो नियमित व्यायाम, 30 मिनट का वॉक या 15 मिनट का योगा अगर आपके लाइफस्टाइल में आप डेली करते हो, तो इट प्रिवेंट्स हाइपरटेंशन। सेकंड इज आपका डाइट। सो लो सोडियम डाइट, बिकॉज वी ऑल नो दैट ज्यादा नमक हम यूज करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। तो लो सोडियम डाइट इट शुड बी देयर। और अवॉइड जंक फूड, अवॉइड फैटी फूड। ये दोनों अगर हम वंस इन अ ब्लू मून चल जाता है, बट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस इट इज हार्मफुल टू योर बॉडी। सो द बेस्ट थिंग इज जितना आहार आपका अच्छा होगा, इंडियन डाइट इज ऑलवेज गुड इन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उसमें ज्यादा फैट नहीं रहता है, और प्रोटीन भी ठीक ठाक रहता है। तो लो सोडियम डाइट एंड अवॉइड जंक, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू डाइट। थर्ड वन इज सेसेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दोनों, अल्कोहल यानी शराब और सिगरेट स्मोकिंग, ये दोनों अफेक्ट करते हैं धीरे धीरे आर्टरीज को और इन ओवरऑल योर बॉडी को। और ये जितने भी आप देखोगे स्मोकर्स जो रहते हैं, उनमें हमेशा आपको हाइपरटेंशन पाया जाएगा, बिकॉज निकोटीन रहता है। निकोटीन बेसिकली वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब जो आर्टरीज रहती है वो स्टीप करता है और नैरो भी करता है। तो ऐसे केसेस में आपको, आप देखोगे तो हाइपरटेंशन की हमेशा शिकायत मिलेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टॉप अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको एक ऑटोमेटेड बीपी मॉनिटर या स्पिग्मोमैनोमीटर आपके साथ रखना है, जिसपे आप बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। द सेकंड लास्ट इज डेफिनेटली stress and sleep. So one should always have adequate sleep and try to reduce your stress by talking to your friends or indulging in activities which you like. अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए, अगर आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हो ट्रैकिंग करने जाइए, आप घूमना चाहते हो घूमने जाइए, म्यूजिक सुनना चाहते हो म्यूजिक सुनिए। ऐसी चीजें करिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। वी ऑल नो दैट कि मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट जितना आप स्ट्रेस पे कंट्रोल करोगे और जितनी आपकी स्लीप एडिक्वेट होगी, एडिक्वेट स्लीप मतलब मिनिमम 8 आवर्स स्लीप, तो
वो फर्दर प्रिवेंट करता है hypertension को. And last but not the least, if you are already hypertensive patient and if your physician already prescribed medicines to you, then you have to take those medicines on regular basis. And इसके अलावा that follow up visit is equally important. जो आपके physician है या जो आपके doctors है, इनको आपको हमेशा visit करनी ही है, so that डॉक्टर को क्लिनिकली एग्जामिन करने का भी मौका मिलेगा कि कहीं फर्दर कोई दूसरा सिस्टम उनका इफेक्ट हुआ है या नहीं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपरटेंशन, क्योंकि इसका डिसीज बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भारत जैसे देश में, तो बहुत ज्यादा, मतलब आप आगे चल के देखोगे बाय 2029 इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन और सबसे ज्यादा डायबिटीज के भी पेशेंट्स रहने वाले हैं. तो प्रिवेंशन हमको करने ही करने हैं. तो बस यही मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाते जाते बता दूंगा. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, ऑलवेज रिमेंबर हेल्दी डाइट, healthy lifestyle, avoid junk food, complete cessation of alcohol and smoking, and you should, if you are hypertensive, then visit your physician, take the medicines, and follow up visits are mandatory. Thank you so much. Thank you very much.